जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? रमज़ान कैसे गुज़र रहा है आपका? मैंने कहा चलो आपसे ज़रा सा हेलो हाय कर लें, थोड़ी-सी बातचीत कर लें। रमज़ान में जो है वो पानी की कमी होती है पीने में, तो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है फ़ील्ड्स के अंदर कि पेशेंट्स का फ़्लो बढ़ जाता है कि सर वो रिंकल्स पड़ रहे हैं हमें। हमारे को जो रिंकल्स हैं, आँखों के नीचे यहाँ पे रिंकल्स हैं और जो है माथे पे रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मसला पता है क्या? बता दूं मैं आपको। इससे पहले मैं आपको एक जो है बताया था आपको मैंने कि जी मसला कहाँ है वो बताता हूँ आपको। मसला ये कि पानी की शिद्दत से कमी होती है और जो हम इफ्तार के बाद पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नाकाफ़ी होता है। इसलिए क्या करें मैं आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इफ्तार में पी लिया, थोड़ा थोड़ा पिए, थोड़ा सिप सिप पिए। अगर बाद दफ़ा देखा है ज़्यादा लोग पीते हैं ना, तनाव आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पीते रहें। से इफ्तार अपना वो जाएं, मस्जिद में भी अगर जा रहे हैं तरावी के लिए तो लेकर जाएं, ठीक है। तो इससे रिंकल्स नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे तो बॉडी आपकी अच्छी नज़र आएगी। आपके गोश्त के अंदर जो है ये स्किन लगी रहेगी। स्किन अगर आपके गोश्त में लगी हुई है, मांस में लगी हुई है, तो रिंकल्स नहीं आएंगे। अच्छा, रिंकल्स उनको भी ज़्यादा आते हैं जिनकी स्किन ड्राई है। एक तो रोज़े की वजह से, स्किन ड्राइनेस की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको रिंकल्स आते हैं। लेकिन उनको रिंकल्स नहीं आते जिनकी स्किन ऑयली है ना। जिनकी स्किन ऑयली है उनको एक्ने क्रिएट करेगी लेकिन रिंकल्स नहीं आएंगे। स्किन उनकी पॉलिश होगी जिनकी ऑयली स्किन है, लेकिन रिंकल्स नहीं आएंगे। रिंकल्स आते ही ड्राई स्किन की वजह से। तो आपने क्या करना है, ये तो रमज़ान का तो हो गया, पानी वानी ये वो सारी चीज़ें, लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहले तो पूरी वीडियो को देखना है ना। और सबको बताना भी है इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे मुफीद बातें बताई जाती हैं, बजाय उल्टी सीधी व्लॉग देखने के और उल्टी चीज़ी जो है उल्टे सीधे जो है वो वीडियोस देखने के। हम इस चैनल को थोड़ा सा देख लें तो नॉलेज में इजाफा होता है। अच्छा, पता सबको होता है, पता सबको होता है कि होता क्या है, लेकिन तो काफ़ी बाद डिस्कस नहीं होता तो फिर भूल जाते हैं, है ना। तो अब करना क्या है, हमने क्या पता नहीं बात कर रहा था मैं, हाँ, जो हमारा रिंकल्स जो आ रहे हैं ना, तो वो ड्राई स्किन की वजह से होते हैं। अब हमने मॉइस्चराइजिंग अच्छा इस्तेमाल करना है। जब भी आप साबुन से मुंह हाथ धो लें, पहले तो साबुन आपको मैं बताऊं, जिनको रिंकल्स का प्रॉब्लम है ना, जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, वो रिंक जो है ना, वो साबुन जो है वाइट इस्तेमाल करेंगे। साबुन वाइट भी इस्तेमाल करेंगे, विदाउट परफ्यूमरी वाला भी इस्तेमाल करेंगे। परफ्यूम से भी कॉज करती है आपका जो है ना ये एलर्जी, और जब एलर्जी होती है तो आदमी इसको खुजाता है, और जब खुजाता है तो रेशेज आ जाती हैं, तो रिंकल्स आ जाते हैं। तो आपने साबुन वाइट इस्तेमाल करना है, विदाउट फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, आप बुरे नहीं लगोगे, है ना। जब आप बुरे लगोगे, आपको दिखेंगे बुरे, तो कैसे होगा, ठीक है। ऑयल अच्छा इस्तेमाल करना है। घर के अंदर कोकोनट ऑयल होता है, नहाने के बाद बहुत सारे लोग तो नहाने से पहले सरसों का तेल लगाते हैं बॉडी पे ना, ताकि इसकी जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है वो बहाल हो जाए। फिर जब हम साबुन लगाते हैं तो उसके ज़्यादा असरात जो डिटर्जेंट के होते हैं वो नहीं पड़ते। तो नहाने से पहले आप ऑयलिंग कर लें बॉडी को, तो इससे रिंकल्स बहुत देर के बाद पड़ेंगे आपको। जब आपकी स्किन बिल्कुल ढल जाएगी, आपके स्किन के सेल जो है, जो फेट माइसिस होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया खुदा ने पैदा किए हैं बॉडी के अंदर स्किन में, जो हमारे स्किन की जो है वो ख़त्म कर देते हैं, मैल को साफ़ करते हैं और डस्ट को साफ़ करते हैं, और उसके अंदर जो है चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें हमारी स्किन और वो ज़िंदा रहे। तो वो आप जो है उसको इस तरीके से करें, ठीक है ना। वो जब मर जाते हैं तो उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको लंबे अरसे तक उसको नशोनुमा पाने के लिए आप मॉइस्चराइजिंग करें बॉडी के ऊपर, और बहुत ही तरीके से उसको आप मसाज कर लें और फिर आधे घंटे बाद नहा लें। बहुत सारे लोगों को देखा है कि नहाने से पहले बालों में तेल लगाते हैं, है ना, बालों में तेल लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा कास्टिक वाला साबुन नहीं इस्तेमाल करना आपने, ठीक है। उससे भी आपको खारिश और स्किन, डेड स्किन जो है ना आपकी नज़र आएगी।
ठीक है, जो चिपकी भी होगी, और फिर आहिस्ता 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 वो मांस को खा जाएगी और आपको रिंकल्स नज़र आएंगे। तो फिर क्या होता है, फिर रिंकल्स नज़र आता है, लोग जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, है ना, फिलर्स लगवाते हैं। लेकिन फिलर्स तो थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल होता है ना, फिलर्स तो थोड़े अरसे के लिए, 6 महीने के बाद फिर फिलर्स लगाने पड़ते हैं और सॉइल कर देते हैं उससे, यहाँ पे सॉइल कर देते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपकी बन जाते हैं रिंकल्स, वहाँ पे यहाँ पड़ जाती है रिंकल्स। तो लेकिन वो पायदार नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर हम कोई ऐसा काम कर लें रिंकल्स को रोकने का, वो असल पायदार है। अच्छा, रिंकल्स को रोकने का एक और भी तरीकाकार है, वो ये है कि हम ज़्यादा गोश्त ना खाएं। हाँ, गोश्त हमारा नुकसान देता है, तब क्या खाएं? ये भी तो एक वजह है ना, क्या खाएं? फिर क्या खाएं? गोश्त ना खाएं तो हम क्या खाएं? हम खाएं सब्जियां, है ना, दालें खाएं, प्रोटीन्स खाएं, सब्जियां खाएं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है, हरी भरी होती हैं, ओमेगा उसमें होता है, विटामिन डी इसमें होता है, कैल्शियम इसमें होता है। तो वो फिर क्या होगा, हमें उसका फ़ायदा होगा। पहले लोग ये खाते थे ना ज़्यादा, शलजम, चुकंदर, ठीक है ना, सब्जियां बना के, सब्जियों के सालन बनते थे, अब भी बनते हैं, है ना। बाज़े फलों के सालन बनते हैं, फल भी वैसे जैसे आम का सालन बनता है ना, और वो खीरे का सालन बनता है, और जो है अब खीरे का सालन बनता है, और क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रूट्स के अंदर हम लेके जाते हैं और उसके सालन बनाते हैं और खाते हैं। यानी आप देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग यही वेजिटेरियन होते हैं और वेजिटेबल्स पे गुजारा करते हैं, तो वो गोश्त नहीं खाते, उनके भी रिंकल्स देर से पड़ते हैं। आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, इनको क्यों रिंकल्स नहीं पड़ते? वजह यही है कि वो गोश्त नहीं खाते, मांस नहीं खाते। हम खा लें, हम बीइंग ए मुस्लिम हैं, हमें अलाउ है और हमारे दीन में इसको बहुत ज़्यादा कहा गया है, लेकिन उसको भी खाएं तो कम खाएं। हमने देखा, मैं आपको बताऊं, आपको याद दिलाऊं, पहले वक्त एक सा था, 30-40 साल पहले की बात है, आजकल तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मुर्गियों को भी खाया जाता है और बकरे का और बड़ों का भी गोश्त खाया जाता है। वो हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त बनता था, और जिस दिन मुर्गी बनती थी ना, जिस दिन मुर्गी बनती थी उस दिन ईद होती थी, है ना। आज मुर्गी बनी है, और मुर्गी भी देसी बनवाया जाता था, ये नहीं ब्रायलर नहीं बनाते थे, ये जो अपनी टांग पे खड़ी नहीं होती, हमें कहाँ खड़े करेगी और वैसे ही हमारे रिंकल्स डाल देगी, है ना। तो वो पहले 2 दिन बनता था और बस फिर वो लोग इसी पर इक्तफा करते थे कि हाँ यार ये डाइट्स प्लान होता था, इस दिन सब्ज़ी बनेगी, इस दिन जो है क्या कहते हैं कि दाल बनेगी, इस दिन जो है वो बिरयानी बनेगी, इस दिन जो है गोश्त बनेगा, है ना। वो एक बिरयानी 6 दिन का 7 दिन का एक मिनिमम होता था कि यार हफ्ते को जाओगे ना इनके ये बना हुआ होगा, पीर को जाओगे ना इनके ये बना हुआ होगा। अब तो है ही नहीं, अब तो रोज़ सुबह शाम, बस शाम की जो होटलें हमारी खुल जाती हैं और वहाँ गोश्त बिकता है, और हम जो गोश्त खोर हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है दरिंदे हो गए हम, है ना। और मैं आपको बताऊं एक बात, सच्ची बात बताता हूं, यह बात बड़ी सुनने की बात है, वो ये कि जैसी चीज हम खाते हैं ना, हमारे अंदर की एनर्जी भी ऐसी ही बनती है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप ऊंट का गोश्त खाएंगे ना, आप पे बुग़्ज़ आएगा, ज़्यादा खाएंगे तो आपके अंदर बुग़्ज़ आएगा। घोड़े का गोश्त खाएंगे, पहले खाते थे लोग, अब नहीं काटा जाता, घोड़े का गोश्त खाएंगे तकब्बुर आता है, और अगर बकरी का गोश्त खाएंगे तो मिस्कीनियत आएगी। और बड़ी शिफा है बकरी के गोश्त के अंदर। आजकल बहुत महंगा है, 4000 रुपये किलो है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं बहुत। तो बकरे का गोश्त खाएं, बड़े का गोश्त ना खाएं, ठीक है। उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, विटामिन्स नहीं होता, आयरन नहीं होता उसमें, वो सारी चीज़ें कसाफत नहीं होती जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना। तो बहरहाल लोग खाते हैं, बड़े का गोश्त भी खाते हैं, गाय का भैंस का गोश्त खाते हैं, तो खा लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप थोड़ा मेनू सेट करें अपनी ज़िंदगी का, डाइट प्रोग्राम के अंदर, तो आपके देखिए रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, स्किन आपकी स्मूथ रहेगी, शाइन रहेगी, है ना, उस पूरी बैलेंस रहेगी स्किन। और फिर अगर प्रॉब्लम होता है तो हम फिलर्स के लिए हम हैं ना, लेकिन कोई पायदार चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जी बहुत पायदार चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका रिजल्ट है, परमानेंट नहीं है। पता है क्यों? मैं आपको बताऊँ, मैं डिस्कस कर रहा था तो पता चला कि जी वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ भी बढ़ती है, जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून बढ़ते हैं, ठीक है ना, कद बढ़ता है
ऐसे ही हमारा हड्डियों का भी ग्रोथ आता है। आप पुरानी अपनी तस्वीर देखें, उसमें आपको स्लिम नज़र आएंगे आप, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, आप थोड़ा सा चेहरा फैला हुआ नज़र आएगा, हाथ की हड्डियाँ बढ़ी हुई नज़र आएंगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, आप देखें स्पोर्ट्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे हड्डियों से उम्र चेक करते हैं, है ना। तो इसकी उम्र जो होती है वो ओरिजिनल होती है, उसको छुपा नहीं सकते हो। तो हड्डियों की भी उम्र होती है, वो उस हिसाब से ग्रोथ होती है और उसमें चौड़ी होती है। तो जब वो चौड़ी होती हैं तो अब जब हम फिलर लगाते हैं या बोटॉक्स लगाते हैं तो फिर अब वो हम अगर परमानेंट लगाएंगे तो वो टिश्यूज़ फट जाएंगे, टिश्यूज़ फट जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए लगवाते हैं। तो वो फिर 6-8 महीने के बाद दोबारा जो बबल्स बना लिए उन्होंने और स्किन आपको स्मूथ कर दी और आपके रिंकल्स ख़त्म कर दिए, फिर दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इसके बाद जैसे जैसे आप लगाते रहोगे ना, इसमें जो इसकी जो मॉइस्चराइजिंग और इसकी लास्टिक कम होती है तो और ज़्यादा रिंकल्स पड़ते हैं। यानी एक दफ़ा आपने लगाया, उसको सॉइल करवा दिया, फिर इसके बाद जब दोबारा नीचे गया ये, फिर इसके बाद और ज़्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा और डोज बढ़ाना पड़ेगा, करते करते इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी। और फिर बाद में मास्क भी कटवाना पड़ता है कि जी बहुत बढ़ गया है, स्किन की थिकनेस बढ़ गई है, तो फिर स्किन को भी रिमूव कराना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस चीज़ें हैं। बहरहाल लोग करवाते हैं, लोग, हम तो करते ही हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के अंदर, एस्थेटिक कहते हैं हम इसको, एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा अमल भी है और नापायदार भी है और लगता भी थोड़े दिन बुरा है ना। जब वो करवा के आता है ना, 2-4 दिन ऐसे लगता फूला हुआ है, पता नहीं क्या, किसी को फाइट वाइट कर ली, क्या हो गया, कहीं गिर गया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो सही हो जाता है। तो ये था रिंकल्स के हवाले से। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप कहेंगे वॉच टाइम बढ़ा रहा है, मैं खुदा की कसम वॉच टाइम नहीं बढ़ा रहा हूँ, सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। अगर तो आपको लगता है कि मेरे चैनल से आप लोगों को फ़ायदा है तो आप दूसरों को भी पहुँचाएँ इस बात को। जब दूसरों को पहुँचाएंगे ना तो लोग इधर उधर की चीज़ें देखने से बजाय ये नॉलेज की और ज्ञान की और ये सारी चीज़ें इसको देखेंगे और इंशाल्लाह उनसे उसको फ़ायदा होगा। देखिए, मुसलमान इंसान तो वो है जो दिए से दिया जले ना। ये तो नहीं कि वो बस जो उसको पता है वो मर खप गया, ख़त्म हो गई बात। तो हमारा तो चैनल ही इसीलिए बनाया हुआ हमने कि हेल्थ की चीज़ें आपको बताएं, मोटिवेशंस आपको बताएं, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें बताएं। तो ज़रूर मेरी बात को आप याद रखेंगे और दूसरों को इस बात को पहुंचाएंगे। अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो मेरे चैनल के बारे में बताएं, वो खुद ही देख लेंगे और उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। अगली आने वाली वीडियो के लिए इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने अतराफ़ के लोगों का बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।